नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अक्टूबर का महीना और साल 2021। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भगवा ध्वज को लेकर एक विवाद होता है। इस भगवा ध्वज विवाद में कुछ धर्म विशेष के लोगों पर यह आरोप लगता है कि वो एक चौक से भगवा ध्वज को उतार कर फेंक देते हैं और वहां पर दूसरा कोई ध्वज टांग देते हैं, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन इसका विरोध करते हैं। शहर में तनाव की स्थिति हो जाती है और इसका विरोध करने पर मौजूदा सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, भूपेश बघेल, उस पर यह आरोप लगता है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और उसमें से एक नेता जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, विजय शर्मा, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। दिवाली, करवा चौथ, इन दोनों ही बड़े त्योहारों में वो जेल में रहते हैं। उनकी पत्नी करवा चौथ नहीं मना पाती है, वो दिवाली नहीं मना पाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो वही विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं और मुद्दा यही सांप्रदायिकता का होता है। योगी आदित्यनाथ खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं। भगवा दुपट्टा गले में डाले विजय शर्मा चुनावी प्रचार में मैदान में उतरते हैं। हिंदूवादी संगठन उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरते हैं और मोहम्मद अकबर, जो कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ वो कवर्धा से ताल ठोकते हैं। और उसके बाद इस चुनाव में मोहम्मद अकबर को 40,000 से ज्यादा के वोटों से हराकर वो पहली बार विधायक बनते हैं। लेकिन पहली बार विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बहुमत आते ही विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया जाता है। यह ऐलान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जितना अप्रत्याशित था, विजय शर्मा और उनके चाहने वालों के लिए भी उतना अप्रत्याशित था। किसी ने सोचा नहीं था कि पहली बार का विधायक विजय शर्मा राज्य के उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अब जब 22 दिसंबर को कुछ नए मंत्रियों ने शपथ ली, नए मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया, उसके बाद नए मंत्री बनाए गए, उसके बाद 29 दिसंबर को इन मंत्रियों को प्रभार जब दिए गए तो विजय शर्मा के नाम पर फिर एक बार चौंकाने वाली खबर मिली। विजय शर्मा को राज्य की पुलिस विभाग का मुखिया यानी कि गृह मंत्री बनाया गया है। जी हां, पुलिस, कानून व्यवस्था सब विजय शर्मा के अंडर में है। और अब इस बात के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जिस विजय शर्मा पर जुल्म हुए पिछली सरकार में, ज्यादती हुई, जो उन्होंने आरोप लगाए कि उनके इनकाउंटर करने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल सरकार, ये विजय शर्मा का उस वक्त बयान था। जब वो जेल से छूट कर आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यह सरकार उनका इनकाउंटर कराना चाहती थी, साजिश के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और एक वर्ग विशेष को बचाने के लिए हिंदुओं पर यह सरकार अत्याचार कर रही है। ये स्टेटमेंट उस वक्त विजय शर्मा के थे और अब वो राज्य के गृह मंत्री है, सूबे के गृह मंत्री है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महकमे पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये सरकार के दबाव में ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अब उस पुलिस विभाग, उस महकमे की जिम्मेदारी विजय शर्मा के पास है। तो अब सवाल ये उठने लगे कि क्या विजय शर्मा जो ज्यादती हुई, जो जुल्म है, उसका हिसाब किताब पूरा करेंगे? क्या वो जो उनका एनकाउंटर करने की जिन लोगों ने कोशिश की थी उनको वे बेपर्दा करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग अब उनके पास है? और क्या जो कवर्धा में झंडा कांड हुआ था, जिसके असली गुनहगार, जिनको पिछली सरकार ने बचा लिया था, क्या उनको अब विजय शर्मा सजा दिलवाएंगे? क्योंकि ये उस झंडा कांड में मुख्य रूप से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर थे और इन्हीं पर कार्रवाई भूपेश बघेल सरकार ने की थी। तो अब ये सवाल पूछे जाने लगे कि गृह मंत्रालय जैसा जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या विजय शर्मा अब जो है इन जो उस वक्त के जो इन पर आरोप लगे और इन्होंने जो आरोप लगाए, जो लोग जिम्मेदार थे इस घटना के लिए, क्या उनको सजा दी जाएगी? दरअसल आपको बता दें कि 22 दिसंबर को मंत्रियों का ऐलान हुआ था, मंत्रियों के नामों का। उसके बाद 29 दिसंबर को उनके विभाग बांट दिए गए। मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, उनकी कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री खुद है, उन्होंने अपने पास कई अहम मंत्रालय रखे हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी जो विभाग जिसको कहा जाता है, और परिवहन विभाग उन्होंने खुद अपने पास रखा है। वही मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री जो अरुण साव है दूसरे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि विधायी, नगरीय प्रशासन विभाग का मंत्री इनको बनाया गया है। और दूसरे डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, उनको गृह मंत्री बनाया गया, गृह मंत्रालय का
अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। साथ ही साथ पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई। बाकी और भी ब्रजमोहन अग्रवाल को जैसे उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पहले भी ये मंत्री रहे, उनको सौंपा गया है। टंकराम वर्मा को खेल मंत्री बनाया गया है। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य उद्योग मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा केदार कश्यप जो बड़े नेता है, उनको वन मंत्री पहले भी वो रह चुके हैं। तो सारे विभागों की जिम्मेदारी बांट दी गई है, लेकिन अहम इस विभाग में जो जिम्मेदारी विजय शर्मा को दी गई है उसकी चर्चा हर हो रहा है। और विजय शर्मा अब जब गृह मंत्री बन गए हैं तो क्या अब वो गृह मंत्री बनने के बाद जो पिछली सरकार में जो उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई, जो उन्होंने आरोप लगाए थे, क्या इसका हिसाब किताब वो करेंगे? ये सुगबगाहट शुरू हो गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है इस पर राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।